जब मैया जानकी उस फुलवाई में राम की ओर देख रही हैं और मेरे प्रभु श्री राम मैया जानकी की ओर देख रहे हैं, और देखने का जो ढंग है ना वो ऐसा है कि कहीं लक्ष्मण को ना लगे कि मैं इनको ताक रहा हूं। मैया ने जैसे ही उनको देखा तो माता जानकी के मन में एक ही बात प्रकट हुई, क्या मां, अगर मैं आपकी पूजन करने पहुंच रही हूं तो मैं आपसे एक ही वरदान मांगती हूं, क्या मन जाहे राचौ मिल ही सोवरो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। मुझे ऐसा वर मिले जो मेरे मन की पीड़ा को समझे, है ना। मन जाहि राचौ मिल ही सोवरो सहज सुंदर सांवरो। भले वो सांवला क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, मुझे कोई अंतर नहीं, लेकिन पति मुझे ऐसा मिले जो मेरे मन को समझे। मैया जानकी इस बात को कहती हैं अपने मन में और प्रभु को निहार रही हैं, मानो उन आंखों की प्यास भरती ही नहीं। प्रभु का दीदार जिन आंखों को हो जाए उन आंखों से संसार को देखने का मन नहीं करता। बंधुओं, ये आंखें, ये जगत के पाप और पुण्य हम इन आंखों को से देखते हैं और जानते हैं। प्रभु से अगर कृपा मिलती है ना तो वो नजरों से ही भगवान का संबंध शुरू होता है। नजरों के तार अगर परमात्मा से जुड़ जाएं, है ना, तो भगवान हृदय में समाने में देर नहीं करते। और भक्ति का जो द्वार है ना वो ये नेत्र है। इन नेत्रों से हम चाहें तो प्रभु का दीदार कर सकते हैं। आज मैया जानकी उस फुलवाई में प्रभु श्री राम के दर्शन करके अपने आप को आलाहित महसूस कर रही हैं। मैंने कौन से सत्कर्म किए थे, मैंने कौन से पुण्य किए थे जो आज मुझे प्रभु आपके दर्शन हुए। पहुंच गई मैया जानकी पुष्प वाटिका से भगवती दुर्गा के सन्मुख। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर चोरी। अब तो मैया जानकी भगवती दुर्गा के दरबार में पहुंच करके दोनों हाथ जोड़ लिए। मां, मन और वचन और कर्म से एक चित भाव से मैंने आपकी सेवा की हो, कभी मुझसे कोई अपराध ना हुआ हो तो मुझे प्रभु वही देना जो मैं आपसे चाहती हूँ। और माता से स्तुति करती हैं भगवती सीता। और बाबा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इस बात को कहा है, जय जय गिरिवर राजी किशोरी, जय महेश मुख जय चकोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जय जय गजमन सडासन माता। ओ जय गजवर्धन सडानन माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैया जानकी भगवती जगदम्बा की पूजन करती हैं, प्रार्थना करती हैं और कह रही हैं मैया जानकी, मां, मैंने मन और वचन कर्म से आपकी पूर्ण निष्ठा से अगर सेवा की है तो मुझे वो वरदान देना जिसकी मेरी जिज्ञासा है। पति देवता सुतई महु मातु प्रथम तब रेक, महिमा अमित न सकहि कहीं सहस शारदा शेष। मां, जैसे ही भगवती दुर्गा ने करुणामयी वाणी से प्रेममय हृदय से
माता जानकी की उस वेदना को सुना। जानते हैं भगवान का अवतार ही करुणा के लिए इस जगत में हुआ है बंधुओं। हम ये जो व्यवस्था बनाई गई है जगत में कि भगवान को ये अर्पित करना है, ये भाव है। सोचिएगा अगर हम भोजन करते हैं क्या परमात्मा भोजन नहीं आरोग है? भगवान को भी भोजन चाहिए। हमें खाने के लिए 8 रोटी और भगवान को चढ़ाने के लिए 4 चिरौंजी, ये कौन सी ईमानदारी है साहब? अगर हम 6 रोटी खाते हैं तो मेरे ठाकुर जी की एक थाली घर में अलग होना चाहिए। उनको भी वही भोजन समर्पित करो जो हम खाते हैं, क्योंकि जानते हैं तुम ही निवेदित भोजन करहीं। अगर भगवान को अर्पित करके भोजन को किया जाता है तो वो भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद जीवन के प्रमाद मिटा देता है। इस बात में कोई संदेह नहीं। अगर जीवन के प्रमादों को नष्ट करना है तो भगवान को भोजन समर्पित करके ग्रहण करो, ताकि अन्न के विकार दूर हो जाएं। गेहूं छानते हैं क्यों? क्योंकि मिट्टी के विकार को दूर कर लेते हैं। गेहूं को धोते हैं तो खाद का दोष दूर कर लेते हैं। तो जब सब दोष दूर करते हैं तो पाप की कमाई से अन्न जो आया है, तो जो अन्न में दोष आया है वो दोष तो बंधुओं बगैर प्रभु को समर्पण किए नहीं दूर हो सकता। इसीलिए नित्य हर घर में नियम होना चाहिए कि हम रोज भगवान की एक थाली लगाएं और डेली अच्छे से अच्छा नैवेद्य भगवान को समर्पित करें। और कैसे? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। उसी प्रकार अगर भगवान ने आपको करोड़ों की संपदा दी है तो करोड़ों के हिसाब से भगवान की सेवा करो। भगवान ने आपको लाखों की संपदा दी है तो लाखों के हिसाब से भगवान की सेवा करो। और भगवान ने आपको पेट भरने लायक बनाया है तो उस हिसाब से भगवान की सेवा करो। जिस विधि से भगवान आपके जीवन का निर्वाहन करा रहा है उसी विधि से भगवान का पूजन करो, वंदन करो। आज माता जानकी भगवती पार्वती की उसी प्रकार सेवा करती हैं। सेवत तो सुफल फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जब उनकी पूजन की तो मोर मनोरथ जानहु नीके। भगवान सबके दिल के मनोरथों को जानने वाला है। ऐसा कौन संसार का प्राणी है जिसके मन की वेदना भगवान नहीं जानते? सबकी खबर परमात्मा का है, परमात्मा रखता है। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा और पुर सब ही के कीनहु प्रगट न कारण तेहि अस कहीं चरण गए वे देहि। आज भगवती जानकी उन्हीं चरणों में वंदना कर रही है जो जगत की पीड़ा को जानने वाले हैं। आज क्या सगुन हुआ, जैसे ही भगवती जानकी ने उनसे प्रेम से विनय की अनुग्रह किया तो तुरंत भगवती के गले से एक पुष्पों की माला नीचे गिरी। जैसे ही ये माला नीचे गिरी, हम पूजन करते हैं, पूजन करते हुए अगर कोई पुष्प नीचे गिर जाए समझ लेना मनोरथ आपका पूरा हो गया। ये बात की संकेत ये मानस देती है। आज भगवती पार्वती के गले से माला गिरी। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, विनय प्रेम बच भई भवानी, विनय प्रेम बच भई भवानी, खसी मारे मूर्ति मुस्कानी, खसी मारे मूर्ति मुस्कानी। सागर मिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस किय भरऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ सुरसिय सत असी से हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम
आज माता जानकी ने जैसे ही उस लक्षण को देखा, शुभ संकेत जीवन में महसूस होने लगते हैं। मैया समझ गई कि आज मुझे ऐसा लगता है संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता।